इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमती शशि सनत जैन मणिधर परिवार विदिशा। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा, श्री दिगंबर जैन शीतल बिहार न्यास शीतल धाम विदिशा। जय जिन दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी विदिशा स्थित श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 3 से 8 जून 2024 तक चलने वाले इस धार्मिक महाअनुष्ठान के प्रथम दिन अर्थात आज प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होकर आनंद लेते हैं प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक गतिविधियों का। जय जिन दर्शकों, मैं शिपाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण। आप अपने दिन की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं जिनवाड़ी चैनल पर चल रहे हैं विशेष प्रसारण, जो कि सीधा विदिशा जहाँ इस वक्त गुणायतन प्रणेता मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज ऐसे महापंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इस वक्त आज आप देख रहे हैं प्रथम दिन की झलकियां, जिसमें आज इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से घट यात्रा के मनोरम दृश्य। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप देख रहे हैं श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का अति भव्य आयोजन, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी विदिशा स्थित श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इस वक्त आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से घट यात्रा की अति भव्य झलकियाँ, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तगण देखिए हाथों में मंगल थाल लिए प्रभु रथ पे, जो रथ पर इस वक्त विराजमान है साक्षात 3 लोक के नाथ इस वक्त आप देख रहे हैं रथ पर विराजमान है, अश्वों के रथ पर विराजमान है, और उनकी किस प्रकार से सभी भक्तगण हाथों में मंगल दिए लेकर किस प्रकार से मंगल आरती कर रहे हैं। जी हाँ, और ये सारे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं विदिशा धर्मनगरी से। दर्शकों, मैं आपको बता दूं 3 से 8 जून के मध्य जो आयोजित किया जा रहा है पंचोत्सव, जिसकी आज प्रथम दिन की झलकियाँ हम आपको दिखाए हैं। प्रातः काल से ही यहाँ पर मंगलाष्टक, दिग्बंधन, अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, देवाज्ञा, गुरुआज्ञा, जप स्थापना का यहाँ आयोजन किया गया। उसके उपरांत यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं घट यात्रा की ये विशेष झलकी, और इसके बाद हम आपको यहाँ दिखाएंगे ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, मंडप शुद्धि, मंडल शुद्धि, वेदी शुद्धि, श्री जी की स्थापना, सकलीकरण की यानी कि पात्र शुद्धियाँ यहाँ पर होगी, मंडल प्रतिष्ठा होगा।
मंगल कलश स्थापना होगी, नांदी कलश स्थापना होगी, अखंड दीप स्थापना आदि आदि क्रियाएं हम आपको दिखाएंगे और साथ ही इसी मध्य हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों से हम आपको रूबरू करेंगे। जी हाँ दर्शकों, हम बात करें परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, जिनको हम गुणायतन प्रणेता कहते हैं, जिनको हम शंका समाधान जनक कहते हैं, जिनको हम भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता भी कहते हैं। और ऐसे प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है धर्मनगरी विदिशा में। और मैं एक बात आपको विशेष तौर पे बता दूं कि गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में ही इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज, साथ ही साथ मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज और शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज, शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज, शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज, शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज और शुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज का भी सभी भक्तों को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपनी विशेष झलकियों में घट यात्रा की अति मनोरम झलकी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सभी श्रावक श्रेष्ठी प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में मग्न होकर इस घट यात्रा में शामिल हैं। बैंड बाजों के साथ आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये अपने गंतव्य की ओर घट यात्रा बढ़ती जा रही है। और जैसे कि हर पंच कल्याणक में ये होती है विधि कि हर पंच कल्याणक की शुरुआत घट यात्रा के साथ ही होती है, और आज प्रथम दिन भी कुछ ऐसा ही हम भव्य नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए, साक्षात 3 लोक के नाथ भगवान के दर्शनों से देखिए किस प्रकार से ऐसा लग रहा है साक्षात देवता गढ़ खड़े हों और चवर ढुरा रहे हों प्रभु के दोनों तरफ। देखिए किस प्रकार से ये अश्वों के रथ पर विराजमान प्रभु किस प्रकार से आज उनकी ये यात्रा निकाली जा रही है। घट यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सीधे जो जाएगी श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर ये पूरा आयोजन इस वक्त वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको पूरी बता दूं, ये मध्य प्रदेश विदिशा के सागर रोड पर स्थित बंटी नगर चौराहा पर श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर यह आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अति भव्य झलकियाँ। साथ ही साथ मैं दर्शकों आपको बता दूँ, अगर बात करें हम विदिशा, जी हाँ, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का एक अति भव्य वहाँ पर जुनालय है, जो कि वर्तमान युग में अपसर्पणी काल के 15वें जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर हैं। और आज धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ये संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से, और साथ ही साथ गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये पंचोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको से धार्मिक महानुष्ठान के अंतर्गत आज हम आपको प्रथम दिन की झलकियाँ दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के साथ घट यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा विवरण बता दूँ आज का। जी हाँ, इसके बाद ध्वजारोहण होगा, मंडप उद्घाटन होगा, मंडप की शुद्धि होगी, मंडल शुद्धि होगी, वेदी शुद्धि होगी, श्री जी की स्थापना होगी, सकलीकरण पात्र शुद्धि होगी, मंडल प्रतिष्ठा होगी, मंगल कलश स्थापना होगी, नांदी कलश स्थापना होगी, अखंड दीप स्थापना होगी, पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन भी हम साक्षात आपको सुनाएंगे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पर याग मंडल विधान होगा, और गुरु भक्ति के भी एक अद्भुत दृश्य, विहंगम दृश्य हम आपको दिखाएंगे। लोकप्रिय कार्यक्रम, जी हाँ, जो शंका समाधान जनक है। साथ ही साथ हम आपको शंका समाधान का लाइव प्रसारण हम आपको दिखाएंगे जिनवाड़ी चैनल के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से। और यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं हर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो एक 4 चांद लग जाते हैं, वो तब लगते हैं जब संध्या काल में प्रभु की महाआरती का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, और वही महाआरती शास्त्र प्रवचनों का हम आपको रसपान भी कराएंगे जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से। और उसके बाद रात्रि के समय जब गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का आयोजन होगा,
तो आप देखिए किस प्रकार से इंद्र सभा लगती है। जी हाँ, सुधर्मा सभा लगेगी, इंद्र इंद्राणियों की तत्व चर्चा होगी, सौधर्म इंद्र का आसन भी कंपायमान होगा और अयोध्या नगरी की रचना भी होगी। अष्ट कुमारियों द्वारा माता की सेवा की जाएगी, 16 स्वप्नों के दर्शन भी कराए जाएंगे और साथ ही साथ जब मध्य रात्रि में माता जो स्वप्न देखती हैं वो सारी क्रिया हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम आपको अपनी अगली क्रिया की ओर, जी हाँ, ध्वजारोहण की ओर। आइए हम आपको दिखाते हैं। ओम ओम ह्रीम नीरजशी नमः जलम, छोड़ दीजिए। ओम ह्रीम शीलगंधाय नमः चंदनम, ओम ह्रीम अक्षताय नमः अक्षतम, ओम ह्रीम विमलाय नमः पुष्पम, ओम ह्रीम दर्पमत्नाय नमः निवेद्यम, ओम ह्रीम ज्ञानोदुताय नमः दीपम, ओम ह्रीम श्रुतधूपाय नमः धूपम, ओम ह्रीम अविष्टफलप्रदाय नमः फलम, ओम ह्रीम परम सिद्धाय नमः अर्घम नरपामते स्वाहा। मंगल कलश मंगल दीपक भूषोदनादि विधना विधाय पूर्वादिक्ष प्रतिदिग्नवेने कुंभान विशुद्धांबो अमृत प्रसिद्धान संस्थापि सर्वान् परिपूजयामि। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनशासने भगवतो महति वर्धमान तीर्थंकरस् धर्मतीर्थे श्री मूलसंगे श्रीमद कुंदकुंदादि आमनाय आचार्य प्रवर गुरु श्री विद्यासागर प्रवर्तमान काले आद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणे मतेश्वने विधिमाने श्री 1008 जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव ध्वजारोहणकारे मध्यलोके जम्बूद्वीपे सरसनमेरु दक्षिण वारे भरक्षेत्राखंडे मांगदेशे मध्य प्रदेशे प्रांते विदिशा जिला अंतर्गते वंटी नगर उपनगरे स्थित श्री धर्मनाथ जिनालय कुंडा क्षिपणी काले दुक्कम नामनी पंचम कलयुगे विनिर्माण संवत 2550 के ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे शुभतिथि 12 शुभ दिने सोमवार व श्री शुभ लग्ने श्री 1008 जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्य समापन पर्यंतम श्री जिन यंत्र सन्निधो परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी संघ सन्निधो पादमूले श्री मूल संगे श्रीमद कुंदकुंदादि अमनाय बलात्कार गणेश सरस्वती गच्छे नंदी संगश महामुनिराज से परंपरायाम युग प्रवर्तमान आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर ज्ञान सागर महामुनिराज शिष्य परंपरायाम प्रवर्तमान आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर से परम शिष्य मुनि श्री 108 समय मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी निर्वेक सागर जी संदान सागर जी सत्संग साहित्य परम धार्मिक श्रावक श्राविका उपस्थित विशाल जन समुदाय सामग्री श्री 1008 पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद समाप्त्यर्थम ध्वजारोहणकार्य विदिशा निवासी स्वर्गीय मोतीलाल जी धर्मपत्नी श्रीमती कमलाबाई उनके पुत्र वधु अभय कुमार जी चंद्र ज्योति जी आनंद कुमार जी अनीता जी चंद्रशेखर जी अनीता जी समस्त हिमांशु मेघा जैन सिद्धार्थ जैन स्वाति जैन उदंक जैन समस्त सिद्धांत जैन श्रावक श्राविकाणां शकलबद्धे निश्चय सिद्ध्यर्थम महामहिम समादिष्टस्तस्य अचिंतनमेव फलप्रदाय नमः रत्नगंधाक्षस पुष्पबीज पुरादि मंगल द्रव्यम शोभित शुद्ध प्राशुक शुष्क महामंगल कलश स्थापना करोमि भीम चीम हमशा स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि स्वाहा। ओम लीं लम इंद्राय ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम करोमि। इसके बाद ओम रम आग्नेय नमः ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम। ओम शम्यमाय नमः ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम करिए। इसके बाद हरे रंग की ध्वजा मंगल कलश। ओम शम निरत्याय नमः ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम। इसके बाद सफेद रंग की ओम बम वरुणाय नमः ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम करोमि। इसके बाद हरे रंग की ध्वजा ओम पम पवनाय नमः ध्वश्रीफल मंगल कलश स्थापनम। इसके बाद पीले रंग की
ओम शम कुबेराय नमः। ध्वज श्रीफल मंगल कलश स्थापना। इसके बाद ईशान कोण में बैगनी रंग की ओम हम ईशनाय नमः। ध्वज श्रीफल मंगल कलश स्थापनम करोमि। इसके बाद सफेद रंग की ध्वजा ओम ह्रीम ऊर्ध्व स्थापनाय नमः। ध्वज श्रीफल मंगल कलश स्थापना। ओम राम अधस्तनाय नमः। ध्वज श्रीफल मंगल कलश स्थापना। श्रीफल लेना सभी मुनिषी के इसी चरणों में श्रीफल चाह के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे कि हम सब आपके आशीर्वाद से इस महानुष्ठान का ध्वजारोहण इस भाव से करें कि अनुष्ठान ऐतिहासिक प्रभावना के साथ शानंद संपन्न हो। इस भाव के साथ सभी पहुंचेंगे मुनिवर के श्री चरणों में। पहुंचे चंद्रशेखर भैया और श्रीफल दे दो, एक दो और दे दो श्रीफल, अर्घ दे दो सबको हाथ में। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। बाबों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर संदान सागर जी की हम पूजन आज रताते हैं। ओम ह्रीम गुणायतन प्रीता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत मुनि श्री एक साथ प्रमाण सागर जी तिनके चरणारविंदों को हम सभी का मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सिर को झुका के हाथ को जोड़ के बारंबार नमोस्तु 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 जल पलादि महारगम नरपामते नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। क्या बात है। परम पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद इस परिवार को प्राप्त हो रहा है। पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रारंभिक घट यात्रा शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अयोध्या नगरी पहुंचेगी। उसके पूर्व परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ध्वजारोहण विधि संपन्न हो रही है और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्वर्गीय मोतीलाल जी धर्मपत्नी कमलाबाई, उनके पुत्र वधू अभय कुमार जी, चंद्रज्योति जी, आनंद कुमार जी, अनीता जी, चंद्रशेखर जी, अनीता जी और उनके पौत्र वधू हिमांशु, मेघा जैन, सिद्धार्थ, स्वाति, सिद्धांत, उदंक, सोहम, इस परिवार को इस महानुष्ठान का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इनके भावों की अनुमोदना करते हुए आइए ध्वजारोहण संपन्न करवाएंगे और मैं आदरणीय अशोक भैया जी प्रमाण सागर प्रमाण सागर प्रमाण सागर मुनि बने तोड़ी आपने, मुनि बने तोड़ी आपने संयम की चादर प्रमाण सागर प्रमाण सागर मुनि बने तोड़ी आपने, मुनि बने तोड़ी आपने संयम की चादर प्रमाण सागर प्रमाण सागर प्रमाण सागर प्रमाण सागर हो गंगा जमुना में जब तक की पानी रहे मेरे गुरु बने तेरी जिंदगानी रहे। धर्म की ध्वजा रही लहरा,
धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। और हम जिन शासन पताके सदोच्छ्रिता तिष्ठ तिष्ठ भव भवश। लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत हो जी, हो जी। फर 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 करता झंडा गगन शिखा पर डोले, गगन शिखा पर डोले। सस्तिक लागे चिचिंग उठा भेद देगा खोले, भेद देगा खोले। ज्ञान की ज्योति जगाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। इस झंडे को महावीर ने भर 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 फहराया, भर 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 फहराया। इस झंडे को आदिनाथ ने भर 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 फहराया। ज्ञान की ज्योति जगाए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। फर 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 करता झंडा गगन शिखा पर डोले, गगन शिखा पर डोले। सस्तिक लागे चिचिंग उठा भेद देगा खोले, भेद देगा खोले। ज्ञान की ज्योति जगाए केसरिया झंडा जनमत, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। इस झंडे को महावीर ने फर 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 फहराया, फर 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 फहराया।
ओम। हाँ जी, चलिए इंद्राणियां प्रारंभ करेंगी। आप लोग अंदर पहुंचो वेदी के पास। हेलो हेलो एक भाई साहब चालू करवाइए। ओम ह्रीम इंद्रकलसेने पंचकल्याणक मंडप वेदिका शुद्धिम करोमीति। स्वाहा बोलते जाएंगे। ओम ह्रीम अग्निकलसेने पंचकल्याणक मंडप ध्वज स्थल वेदिका शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम यम नैरत्य वरुण पवन कुबेर ईशान गारुणमत मरकत मणिकलसेने पंचकल्याणक स्थल ध्वजरोहण स्थल वेदिका हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। हवन कुंड भी साथ में। ओम ह्रीम गांगे हाटक हिरण्य कनक अष्टापद महारजत आनंद नंद विजय कलसेने पंचकल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल वेदिका हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम अजित अपराजित शतानंद स्नानद कुंद मल्लिका चंपक कदम मंदार कलसेने पंचकल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल बाहर ध्वजारोहण तक जाना है। वेदिका शुद्धिम हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम अजित अपराजित शतानंद स्नानद कुंद मल्लिका चंपक कदम मंदार कलसेने पंचकल्याणक स्थल ध्वजारोहण स्थल वेदिका याग मंडल हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। स्वाहा। ओम ह्रीम पारिजात संतान हरिचंदन कल्प वृक्ष जपा विशाल भद्रकुम पूर्णकुम जयंत वैजयंत कलसेने पंचकल्याणक स्थल मंडप शुद्धिम ध्वजारोहण शुद्धिम याग मंडल वेदिका हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। स्वाहा। ओम ह्रीम वैजयंत चंद्र सूर्य लोकालोक त्रिकूट उदयाचल हिमाचल निषद माल्यवत कलसेने पंचकल्याणक मंडप पंचकल्याणक ध्वजारोहण स्थल वेदिका याग मंडल हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। ओम ह्रीम ओम ह्रीम सत्पात्र गंधमादन सुदर्शन ओम ओम दिव्य घोष सुदर्शन मंदार अचल विद्युन्माली चूड़ामणि गुल्लिका हाँ जी। दक्षिणावर्त कलसेने पंचकल्याणक स्थल मंडप ध्वजारोहण स्थल वेदिका याग मंडल हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। स्वाहा। ओम ह्रीम कोकराजहंस हरित मृगेंद्र कोकनद काल पद्म महाकाल सर्व रत्न कलसेने पंचकल्याणक मंडप वेदिका हवन कुंड याग मंडल शुद्धिम करोमीति। स्वाहा। ओम ह्रीम पांडुक नैसर्ग मानव शंखनिधि पिंगल पुष्करावर्त मकर ध्वज ब्रह्म सुवर्ण इंद्रनील अशोक पुष्पदंत कुमुद दर्शन ज्ञान चारित्र इति एकाशीति कलसेने पंचकल्याणक मंडप ध्वजारोहण स्थल वेदिका याग मंडल हवन कुंड शुद्धिम करोमीति। चलेगा। सभी अपना अपना कलश लेकर के अपने स्थान पर बैठिएगा शीघ्रता के साथ में। देखिए व्यवस्था ऐसी पीछे हो है, जाए। ये बैरिकेड के अंदर हमारे जो इंद्राणी वो बैठेंगे, सिविल ड्रेस वाले कोई भी यहाँ पर नहीं बैठेंगे, महिलाएं इस तरफ पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठेंगे। व्यवस्था से व्यवस्थित हो जावे। परम पूज अभी तो पीछे अभी तो क्रियाएं होना बाकी है, पूरा काम बाकी है अभी तो। सभी लोग बैठ जावे वहीं पर, सभी इंद्र परिवार के अंदर बैठ जावे। हाँ जी, सभी लोग बैठ जाइएगा। अभिषेक आदि की क्रियाएं भी थोड़ी देर बाद हम संपन्न करेंगे। 8:10 हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर पूज्य महाराज श्री की पावन चरण सन्निधि में जिन्होंने अपने मंगल मुहूर्त पर ध्वजारोहण का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किया हुआ श्री अभय कुमार जी, नीने चंद्रशेखर जी एंड परिवार, और जिन्होंने मंडप का उद्घाटन किया हुआ है ऐसे श्री संजय जी परिवार, दोनों परिवारों का सम्मान हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद महाराज श्री का मंगल आशीष और उसके बाद आगे की मांगलिक क्रियाएं। और आइए आप लोग उधर बैठो, इधर नहीं, धोती दुपट्टे वाले इधर। ये महिलाएं जितनी सब नीचे पहुंच जावे। सिर्फ 2 परिवार की श्राविका यहाँ पर रहेंगे, डॉक्टर सतीश जी परिवार के और स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी परिवार की श्राविकाएं यहाँ पर रहेंगी। बाकी शेष श्राविकाएं नीचे पहुंच जावे। आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम जिन्होंने भैया विजय चालू हो गया, लाइव चालू हो गया। चलिए आइए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा उस श्रावक परिवार को जो मुनिवर के प्रति समर्पित हैं और जिसने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज विदिशा का पूरे भारतवर्ष का पूरे विश्व में नाम ख्यात किया है। ऐसे स्वर्गीय मोतीलाल जी कमलाबाई परिवार के अभय कुमार जी
ज्योति जी, आनंद कुमार जी, अनीता जी, चंद्रशेखर जी, अनीता जी, हिमांशु, मेघा, सिद्धार्थ, स्वाति, प्रिया, पीयूष, सिद्धांत, दिव्या, उदंक, सोनू, सोहम, जैन, विदिशा परिवार वे आएंगे सर्वप्रथम परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। और जिन्हें परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से, मुनिवर की प्रेरणा से और समाज की अनुमोदना से इस महानुष्ठान का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री चंद्रशेखर इंजीनियर आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी परिवार गुणायतन ट्रस्टी, जिन्हें इस महानुष्ठान का जोरदार ताली तो बजाइए नीलेश। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पंचकन्या महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष महोदय और जो भी पदाधिकारी हैं सिविल ड्रेस में भी आ जावे यहाँ पर, और हमारे ध्वजारोहणकर्ता परिवार का श्रीफल तिलक आदि के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। स्वागताध्यक्ष का स्वागत करेंगे अध्यक्ष और गौरव अध्यक्ष। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जैन समाज के अध्यक्ष और शीतल धाम के अध्यक्ष अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो हमारे सम्मानी ध्वजारोहणकर्ता परिवार का श्रीफल तिलक माल्यार्पण के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जो भी पदाधिकारी हैं तीनों कमेटी के अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे हमारे सम्मानी ध्वजारोहणकर्ता गुणायतन परिवार के ट्रस्टी इंजीनियर आर्किटेक्ट कार्याध्यक्ष पंकज जी, आप भी आ जावें। हमारे सम्मानी ध्वजारोहणकर्ता परिवार का सम्मान श्रीफल तिलक आदि के माध्यम से संपन्न करेंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट और कराओ। इस परिवार की श्राविकाओं के सम्मान के लिए मैं मणिधर परिवार की जो मुख्य श्राविका है स्वधर्मेंद्र की इंद्राणी, कुबेर की इंद्राणी और भगवान के माता पिता जो बने हैं माता श्री, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी ध्वजारोहणकर्ता परिवार की जो भी श्राविकाएं हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। स्वधर्म की इंद्राणी आ जावे, कुबेर की इंद्राणी आ जावे। इनके माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट कराओ। जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका और आइए स्वागतम। चलते हैं इसी क्रम में हमारे ध्वजारोहणकर्ता परिवार इंजीनियर आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी, विदिशा, उनके परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इस महानुष्ठान के मुख्य मंडप का लोकार्पण उद्घाटन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर सतीश जी, श्रीमती कृष्णा जी, उनके परिवार के पुत्र पुत्रवधू डॉक्टर संजय जी, प्रतिभा जी, डॉक्टर जितेंद्र, ज्योति जी, डॉक्टर सुब्रत जी, सुलभ जी, जतिन, जिया, नितिन, निमित, इनिका, ये परिवार आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रीफल देना इनको श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी के स्वागत अध्यक्ष श्रीमान इंजीनियर चंद्रशेखर जी हमारे सम्मानी मंडप उद्घाटन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और श्रीमती अनीता जी या जावे हमारे इस परिवार की श्राविकाओं का सम्मान करने के लिए। इनके माथे पे तिलक लगाओ और श्रीफल तो भेंट कराओ। और आइए डॉक्टर संजय जी, प्रतिभा जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे महोत्सव कमेटी के स्वागत अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता जी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाइए इन दोनों परिवार के लिए। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा इस महानुष्ठान के पुण्यार्जक मणिधर परिवार के सनत जी और उनकी धर्मपत्नी और दोनों बेटे गौरव, सौरभ
इन तीनों को आमंत्रित करूंगा भी आए। श्रीफल चढ़ा के मुनिवर से निवेदन करें, हे मुनिवर आपके सानिध्य, आपके आशीर्वाद, आपकी आज्ञा, आपकी प्रेरणा से हम ये अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद देते हुए आज्ञा प्रदान करें। हाँ जी, सनत कुमार जी के भाई महेंद्र कुमार जी और बबलू और दोनों बेटे सभी अजामे श्रीफल चढ़ा के गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे गुरु आज्ञा के लिए। आइए गौरव, सौरभ, सनत जी, महेंद्र जी, ये सभी आए। और आइए, ये क्रम तो चलता रहेगा। समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो रैंप में खड़े हैं वहीं सही पर चढ़ाएं, मंच पे ना आए। कहाँ से आए हैं? श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए साहब, मणिधर परिवार, सनत कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, गौरव, सौरभ आदि सभी निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिवर 6 दिवसीय अनुष्ठान आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हो। पूरी दिगंबर जैन समाज के साथ मिलकर श्रीफल चढ़ा के निवेदन कर रहे हैं। श्रीफल चढ़ाइए यहाँ। और आइए चलते हैं, सभी अपने स्थान में पहुंच जावे। समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल प्रवाह के एक माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित विदिशा नगर के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुणायतन प्रेता संकट समाधान भावना एक पृथक जन जन के सन प्रखर भक्ता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के श्री चरण में निवेदन करते हैं। मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बड़े परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी बैठ जाएं। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। नमो एसो पंचड़मोयारो सवपाव फणाशनो मंगलालम च सवेसिम पढ़मं हो मंगलम
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु नमस्ते। नदी के किनारे एक चट्टान थी। लोग उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। धोबी उस पर आकर कपड़ा फींचा करता था। एक दिन उस चट्टान पर किसी शिल्पी की नजर पड़ी। उसने एक ही नजर में चट्टान को बाहर भीतर सब तरफ देख लिया। उसने उसे वहां से निकाला, अपनी कार्यशाला में लाकर उसे तराशना शुरू किया। थोड़े ही देर में तराशते तराशते उस चट्टान ने एक सुंदर प्रतिमा का आकार धारण कर लिया। पाषाण से भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सबसे पहला प्रणिपात उस शिल्पी ने की। सच पूछो तो इसी का नाम भारतीय संस्कृति है। पाषाण से भगवान को प्रकट करना। हर पाषाण में भगवान छिपा है, लेकिन हर पाषाण से भगवान प्रकट नहीं हो पाते। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से भगवान की यात्रा का महोत्सव है। आप सब अपने ही आंखों ये सब देखेंगे और अपने ही हाथों ये सब संपन्न भी करेंगे। साधारण सी मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा। ये संभावना किसी पाषाण या मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। ये संभावना हमारे आपके सबके अंदर है। आवश्यकता है उसे पहचानने की, और न केवल पहचानने की, अपितु पहचान कर उसका दोहन करने की, और दोहन करने की नहीं, उसका सही दिशा में नियोजन करने की। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। शक्ति, शक्ति की पहचान, शक्ति का दोहन और शक्ति का नियोजन। शक्ति हम आप सब में है, और वही शक्ति है जो परमात्मा में है। तत्वतः हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, सब समान है। जैन धर्म कहता है अप्पा सो परमप्पा। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और ये तो ऐसा ही है जैसे कोई भिखारी को राजा कह दे। अगर किसी भिखारी को कोई सीधे सीधे कह दे तुम तो राजा हो, तो उसे लगेगा कि ये मजाक है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि तुम परमात्मा हो, तो आपको ये बात हजम नहीं होगी। महाराज कैसी बात कर रहे हैं, हम कहाँ परमात्मा, हम तो आपके दासानुदास हैं। हमने अनादि से जिस तरह के संस्कारों में अपना जीवन जिया है, हमारे भीतर आत्मबोध है ही नहीं। जो लोग देहात्म बोध के साथ जीते हैं
उन्हें आत्मबोध नहीं होता, और जिन्हें आत्मबोध नहीं होता वे अपनी आत्मा की शक्ति को न पहचान सकते हैं, न ही उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये पंचकल्याणक उस आत्म शक्ति का एहसास करते हुए उसके उद्घाटन की दृष्टि पाने का आयोजन है। आप पंचकल्याणक में भाग लेंगे। आजकल तो बहुत पंचकल्याणक होते हैं। कई लोगों को तो पंचकल्याणक के सारे दृश्य रट से गए होंगे। आप इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मैं कहता हूं ऐसे पंचकल्याणक से कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। पंचकल्याणक को आप एक कार्यक्रम की भांति देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और पंचकल्याणक के भीतर छिपे हुए जीवन के विज्ञान को देखोगे तो सब कुछ मिलेगा। हम परमात्मा की जीवन यात्रा को देख रहे हैं। सच पूछा जाए तो वो जो परमात्मा की जीवन यात्रा है वो हमारी आपकी भी बन सकती है, यदि उस यात्रा को देखकर अपनी अंतर यात्रा का सूत्रपात करे तब। मेरे भीतर वह सब शक्ति है जो परमात्मा में है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। इस बात का एहसास, आभास नहीं है। शक्ति की पहचान ही नहीं तो आभास कहां से होगा। सम्राट होकर के भी हमने अपने आप को भिखारी मान रखा है, तो हमारी मानसिकता में जब तक भिखारीपन है हमारा सारा जीवन भिखारियों जैसा ही बीतेगा। और आज तक हम आपके साथ यही रहा, अपने भीतर के वैभव और साम्राज्य से अनभिज्ञ रहने के कारण सम्राट होकर भी भिखारी जैसा जीवन जीते आए। संत कहते हैं बुझ बुझ, जानो जानो अपने आप को पहचानो, शक्ति को पहचानो, जानो तुम कौन हो। जिस पल जान जाओगे उसी क्षण जीवन बदल जाएगा। आज की 4 बातों के साथ 4 बातें दूसरे संदर्भ में और जोड़ रहा हूं। अभी मैंने कहा शक्ति, शक्ति की पहचान, शक्ति का दोहन और शक्ति का नियोजन। शक्ति है तुम्हारे अंदर, पर तुम्हारे मन में उसकी कोई पहचान नहीं है, और पहचान नहीं है तो दोहन का प्रयत्न नहीं है, और दोहन करो तभी तो नियोजन करोगे। जब तक दोहन ही नहीं तो नियोजन कैसे है। अपनी शक्ति को जानिए, पहचानिए, आगे बढ़िए। कई बार लोग कहते हैं हमारी तो बस की नहीं है। दरअसल जो अपने मन के वश में होते हैं उनकी वश की कुछ नहीं होती, और जो मन को वश में कर लेते हैं सब कुछ उनके वश में हो जाता है। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है, तुम अनंत शक्ति के पिंड हो, इसे पहचानो। अगर मन में ये बात बैठ जाए तो सब चीजें हो सकती है। और आप सबके अनुभव का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपके तो मेरे पास शक्ति नहीं। शास्त्र कहते हैं अनंत शक्ति है, मैं कहता हूं आपका अनुभव कहेगा कि नहीं मेरे पास पर्याप्त शक्ति है। आप अपनी सहमति देंगे कैसे? आपसे कहा जाए यहां से स्टेशन मंदिर तक पैदल जाओ,
जाने को राजी नहीं होगे, लेकिन अभी पैदल ही तो चल के आए हो। बोलो, चल के आए कि नहीं आए? 80-80 बरस की माताएं भी आई, सिर पर कलश रख कर आई। कौन चलाया? कौन चलाया? हाँ, शक्ति नहीं थी तो कैसे चले? और नहीं, शिखर जी चढ़ने का अनुभव तो सबको होगा। ये 2-3 किलोमीटर की दूरी तो फिर भी तुम पूरी कर लो, लेकिन शिखर जी की चढ़ाई, जिस व्यक्ति को 100 कदम चलने की सामर्थ्य नहीं, वो 27 किलोमीटर की वंदना करके आ जाता है। किसके बल पर? किसके बल पर? शक्ति है पर इच्छा नहीं है। समझ गए? तो शक्ति से बड़ी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जगती है तो शक्ति की अभिव्यक्ति अपने आप होने लगती है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, पावर नहीं, विल पावर बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? पावरफुल लोग लाचार हो जाते हैं, लेकिन विल पावर वाले लोग हिमालय की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। विल पावर में बहुत बड़ी ताकत है। ये शरीर का बल, ये मन का बल, लेकिन शरीर और मन के बल से ऊंचा बल है आत्मबल। उस आत्म शक्ति को पहचानो। अभी थोड़ी थोड़ी बातों में आप लोग अपने आप को बेबस, लाचार, कमजोर और टूटा टूटा महसूस करने लगते हो। करते हो? थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, अब क्या हो गया, मैं तो निरुपाय हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, मैं तो एकदम आश्रयहीन हो गया, अब मेरा क्या होगा। और कई लोग इस ऐसी स्थितियों में डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। पर संत कहते हैं, जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे ना, इससे बड़ी बड़ी विपदा भी आएगी तो तुम उसे पार कर लोगे, क्योंकि तुम्हें इस बात का बोध हो जाएगा कि मुझ में अनंत शक्ति है और मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। संसार में प्रलय भी क्यों ना आ जाए, वो मुझे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक खिसका नहीं सकता। मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये विश्वास अंतरंग में होना चाहिए। अभी देहात्म बोध की भूमिका में जी रहे हो। अभी सारी सोच देहाश्रित है, और देहाश्रित सोच होने के कारण देहाश्रित सुख भोगने की चाह मन में है, जो मनुष्य को लाचार बनाता है। जिस दिन भेद विज्ञान होगा, शरीर से आत्मा की भिन्नता का बोध होगा, तुम्हारे भीतर आत्म बोध जागृत होगा, ये समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, देह नहीं चेतन हूं। ये देह की एक सीमा है, मेरी चेतना अनंत है, वो असीम है, और उसका पराक्रम भी अनंत है। उसी पल सोच बदल जाएगी। उसे पहचानिए। तो अपनी शक्ति को हमें समझना है कि मेरे पास कितनी शक्ति है। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, डी वियर्स, है ना, हीरे की कंपनी है ना, डी वियर्स की कंपनी। उनके बारे में मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भूखंड किसी ने पहले से खरीदा था,
और वो उसे कुछ फला नहीं, समझ में नहीं आया और उन्होंने इन्हें बेच दिया। इनने बेचा, मुंह मांगी कीमत दी, खरीदा और वो भूखंड हीरे की खान बन गया। आज दुनिया की सबसे नामी कंपनी में उसे गिना जाता है। सवाल एक है, हीरा तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं कि इनके खरीदने के बाद अंदर से प्रकट हुआ। हीरा जहां था वहीं था, जिस रूप में था उसी रूप में था। फर्क केवल इतना था, पहले वाला जानता नहीं था और बाद वाला जान गया। जो जान गया वो पा गया और जो अनजान बना वो रह गया, है ना। तो तुम्हारे भीतर उस हीरे की खान है। जब उसे पहचान लोगे, जीवन का काया पलट होगा। और जब तक उसे पहचान नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो, जानो, जागो, त्यागो, जियो। क्या बोला? जानो, जागो, त्यागो, जियो। जानो मैं कौन हूं, मेरी सीमा क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है। रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी विदिशा स्थित श्री 1008 धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री श्री 1008 मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के साथ ही परम पूज्य मुंशी 108 निर्वेक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 संधान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद हम पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव के प्रथम दिन के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमती शशि सनत जैन मणिधर परिवार विदिशा। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा, श्री दिगंबर जैन शीतल विहार न्यास शीतल धाम विदिशा।